पूरे देश में जो है चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव की जो सरगर्मी है पूरे देश में देखने को भी मिले। अलग अलग जगह पे जो है प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो अलग अलग राज्य में नेता है वो अपना यानी सभाएं कर रहे हैं, खूब झुंकार भी भर। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार के बक्सर लोकसभा सीट की, जहाँ पर कभी बीजेपी 6 बार जीती है अब तक, और वहीं कांग्रेस की बात करें यानी विपक्षी दलों की बात करें तब तक जो है 5 बार वहां से जीत मिली है। और इस बार का खेल बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से आध्यात्मिक नगरी बक्सर का जो खेल है, समीकरण है, वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन का भी खेल बिगड़ रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी यानी बीजेपी की जो प्रत्याशी दिए गए हैं उनका भी खेल जो है निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछली बार जो प्रत्याशी थे अश्विनी चौबे थे, वो भी बाहरी का ठप्पा लगा था, और इस बार जो भी प्रत्याशी दिए गए वो भी वहाँ के नहीं है, स्थानीय नहीं है। इसको लेकर के भी एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अब इस बार जो है ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी है उनका खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खेल कौन बिगाड़ रहा है इसको भी हम आपको बता रहे हैं। वो खेल बिगाड़ रहे हैं आनंद मिश्रा, IPS रहे हैं, VRS लेकर के चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से उनकी तहे दिल इच्छा थी कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब निर्दलीय लड़ने की चर्चा जोर शोर से चली है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो जगदानंद सिंह से के बेटे सुधाकर सिंह को वहां से टिकट मिला है, और वहां से निर्दलीय के रूप में ददन पहलवान भी हामी भर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे, लोगों के बीच घूम ही रहे। कहा जा रहा है कि अच्छी खासी पैठ है ददन पहलवान की, और वो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं तीसरे कैंडिडेट की बात करें अनिल सिंह की, जो BSP के प्रत्याशी, उनका भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का खेल बखूबी बिगाड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यानी ताड़िका का वध प्रभु श्री राम ने किया था, और वो चौसा का युद्ध बक्सर में ही है। तो कहीं ना कहीं बक्सर जो है पूरी तरीके से इस बार का जो चुनाव है पार्टियों को बीच उलझता हुआ नज़र आ रहा है। जो नेताओं के बीच जो कहा जाता है कि पार्टी जिसको टिकट देती है आसानी से उनको कोई ना कोई या तो इंडिया का जीतेगा या एनडीए का, लेकिन इस बार जो मुकाबला देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं निर्दलीय की वजह से जो है पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है या एनडीए के जो उम्मीदवार है, उनकी नाव यानी फंसती हुई नज़र आ रही। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी बात करें तो जो वोटरों की संख्या बात करें तो 4 लाख जो ब्राह्मण हैं, उसके अलावा 3.5 लाख की जो है वहाँ पर यादव है, 3 लाख राजपूत है, 2.5 लाख के करीब जो है भुड़िहार वहाँ पर है, और 1.5 लाख मुसलमान है। उसके अलावा कोयरी कुशवाहा जाति, अलग अलग जो जाति है वो भी वहाँ पर मतलब बहुतायत मात्रा में है। 18 लाख के आसपास जो है जाति है। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण के हिसाब से भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है यानी गठबंधन के प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या 2024 में दूसरा ही खेला देखने को मिलेगा, क्या आरजेडी और बीजेपी की इतर कोई दूसरा कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है क्या? क्योंकि आनंद मिश्रा भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा ही ऐसे हैं कि हो सकता है मिथिलेश तिवारी को खेल खराब कर सकते हैं, और सुधाकर सिंह का जो खेल है ददन पहलवान खराब कर सकते हैं। लेकिन इस खेल खराब में क्या कौन से दल को, कौन गठबंधन को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इतना है कि अभी तक का ये ताज़ा अपडेट है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है इन गठबंधनों के नेताओं की नींद हराम किए हुए हैं।